नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां पर भेड़ियों का आतंक किस तरह से रहा है यह हम सभी ने देखा है। 4 भेड़िए अभी तक गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन 2 भेड़ियों की तलाश अभी भी जारी है और उसमें सबसे खूंखार भेड़िया, लंगड़ा भेड़िया, 3 पैरों वाला, जिसकी तलाश में अभी भी टीम जुटी हुई है। और यही लंगड़ा भेड़िया लोगों को अभी भी दहशतगर्द बनाया हुआ है, अभी भी दहशत में डाले हुआ है। अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। लगातार बहराइच में सर्च ऑपरेशन टीम कर रही है। अब ड्रोन से भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। भेड़ियों की तलाशी लगातार की जा रही है। भेड़ियों ने अब तक 9 लोगों की जान ले ली है। लोग सकते में हैं, दहशत में हैं। राहत इस बात की जरूर है कि 4 भेड़िए जो हैं वो अब पकड़े जा चुके हैं। कल हमने देखा था, कल चौथे भेड़िए को टीम पकड़ने में सफलता टीम को मिली थी, लेकिन अभी भी 2 और भेड़िए बहराइच में और आसपास के इलाकों में दहशत बनाए हुए हैं। पकड़े गए भेड़ियों में सबसे खतरनाक भेड़िए को गोरखपुर के चिड़ियाघर भेजा गया है। बाकियों को लखनऊ के चिड़ियाघर में रखा गया है, लेकिन ये भेड़िए आदमखोर बन गए। लेकिन आदमखोर ये बने कैसे होंगे वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है। एक स्पेशल रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, जिसके जरिए समझिए आदमखोर भेड़ियों की कहानी। जंगली भेड़िया द्वारा एक महिला पर हमला किया गया। अपनी तथा अपने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों को अपने से अलग न रखें। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक से लोगों को बचाने की कवायद जारी है। 3 टांगों वाले भेड़िए के साथ साथ उसके बचे हुए साथियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वन विभाग को उम्मीद है जिस तरह 4 भेड़िए उनके शिकंजे में आए हैं, उसी तरह ये बचे हुए 2 से 3 भेड़िए भी उनकी पकड़ में होंगे। अब तक पकड़े गए 4 भेड़ियों में सबसे खूंखार भेड़िए को गोरखपुर के चिड़ियाघर भेजा गया है, जिसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब तक पकड़े गए भेड़ियों में सबसे खतरनाक होगा। 3 टांगों वाले अपने लीडर भेड़िए का सेनापति होगा, इसीलिए इसे गोरखपुर चिड़ियाघर भेजने का फैसला किया गया, जहां फिलहाल इसे क्वारंटाइन में रखा गया है। इसके खाने पीने का अलग से इंतजाम किया जा रहा है। कुछ दिन बाद डॉक्टर इसकी जाँच करेंगे, उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। पकड़े गए 2 भेड़ियों को लखनऊ के चिड़ियाघर भेजा गया है, जबकि 1 भेड़िए की मौत हो चुकी है। आदमखोर भेड़ियों के पूरे झुंड को पकड़ने की कवायद के बीच सवाल ये है कि ये भेड़िए आदमखोर क्यों बने, क्यों लंगड़ा भेड़िया इनका लीडर बन गया, जिसको लेकर एक्सपर्ट से बात करने पर कुछ अहम जानकारी सामने आई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भेड़िया सामाजिक प्राणी है, जो आमतौर पर आबादी और इंसानों से दूर रहना ही पसंद करता है। ये झुंड में ही रहते हैं, लेकिन बहराइच में जिस तरह से भेड़िए आदमखोर बन गए और लंगड़ा भेड़िया उनका लीडर बन गया, उससे एक बात साफ है कि महसी इलाके में लंगड़े भेड़िए ने सबसे पहले बच्चे को आसान शिकार समझकर निवाला बनाया। फिर उस मांस को झुंड के दूसरे भेड़ियों ने भी खाया, जिससे इंसानी मांस इनके मुंह लग गया। इसी के बाद दूसरे भेड़िए भी लंगड़े भेड़िए की राह पर चल पड़े और सबकी प्रवृत्ति नरभक्षी हो गई। इंसान, खासकर बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। भेड़िए डॉक्टर फैमिली के हैं, इसलिए इनकी सूंघने और जागने की आदत बहुत तेज है, जिस वजह से अब तक भेड़ियों का झुंड पकड़ में नहीं आ रहा और लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। तो बहराइच में 4 भेड़ियों को अभी तक टीम पकड़ने में सफलता पा चुकी है। ये आदमखोर कब कब पकड़े गए हैं, आइए इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। दरअसल 3 अगस्त को सबसे पहला भेड़िया पकड़ा गया। ये मादा भेड़िया थी और हालांकि इसकी मौत हो गई। आपको बता दें 8 अगस्त को वन विभाग ने नर भेड़िए को भी पकड़ा। वहीं 18 अगस्त को मादा भेड़िया एक और पकड़ी गई थी। 29 अगस्त को नरभक्षी भेड़िया पकड़ा गया। ये वो भेड़िए हैं जो लोगों को दहशत के साए में रहने को मजबूर कर रहे थे। उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला कई महीनों से खौफ के साए में है। 35 से ज्यादा गांव में आदमखोर भेड़ियों का आतंक है और यही आदमखोर भेड़िए अब आखिरकार 4 भेड़िया अब तक जो है उन्हें पकड़ा जा चुका है। सीधे रुख कर लेते हैं। इस समय हमारे साथ में मेरे 2 साथी जुड़ रहे हैं। अखंड प्रताप शाही मेरे साथ में हैं और संजय मिश्रा बहराइच से समय मेरे साथ में जुड़ रखे हैं। सबसे पहले
सबसे पहले मैं बहराइच का ही रुख कर लेती हूँ। जरा ये समझाने की कोशिश कीजिए कि अब किस तरह से सर्च ऑपरेशन जारी है, किस तरह से 4 भेड़िए तो पकड़े गए हैं। संजय, ये बताइए, 4 भेड़िए तो पकड़े गए हैं, लेकिन अब कैसे सर्च ऑपरेशन जारी है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि वन विभाग के अथक प्रयास के बाद 4 भेड़िए पकड़ लिए गए हैं, जिसमें एक भेड़िए की शुरुआत में मौत हो गई थी, जो मादा भेड़िया थी। हालांकि 2 भेड़िए जो है वो लखनऊ के चिड़ियाघर भेजे गए हैं। वहीं एक भेड़िया जो कल पकड़ा गया है, यानी 29 अगस्त को पकड़ा गया है, उसे गोरखपुर के चिड़ियाघर भेजा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार अब तक 8 मासूम और एक महिला को अपना शिकार बनाने वाले ये भेड़िए फिलहाल 4 जरूर पकड़े गए हैं, लेकिन अभी भी अगर वन विभाग की माने तो 2 भेड़िए और ग्रामीणों की माने तो अभी तकरीबन 4 से 5 भेड़िए अभी पकड़ से दूर हैं, जिनके लिए लगातार वन विभाग जो है पूरा प्रयास कर रहा है। ड्रोन से जगह जगह निगरानी की जा रही है, लगातार उनका लोकेशन ट्रेस किया जा रहा है। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो हम इस समय उसी इलाके में मौजूद हैं जहां पर इन भेड़ियों के आमद होने की सूचना मिली है। ग्रामीणों की सूचना के बाद वन विभाग की पूरी टीम जो है वो ड्रोन के साथ वहां मौके पर पहुंची है। पहुंचने के बाद पूरी तरीके से लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास कर रही है। वन विभाग का साफ ये कहना है कि जल्द ही हम इन नरभक्षी भेड़ियों को पकड़कर पिंजरे में कैद कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। संजय, आप बने रहिए हमारे साथ में। अखंड प्रताप शाही भी हमारे साथ में मौजूद हैं। अखंड, जिस तरह से खासतौर से बहराइच में ये भेड़ियों का आतंक नजर आया, सिर्फ बहराइच नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में लोग अब यही चर्चा कर रखे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं जो खासतौर से ग्रामीण अंचल या फिर जंगल के इलाके से सटे हुए हैं। वहां पर भी इसके पहले कई बार ऐसे भेड़ियों का आतंक नजर आया है। अब अगर राजधानी की बात करें तो किस तरह से इस स्थिति से निपटने की तैयारियों पर चर्चा हो रही है? देखिए, अगर आला अधिकारियों की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले की संजीदगी को समझे। उन्होंने जो